जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। मेरी सभी आईडी ब्लॉक है, मैं पोस्ट नहीं कर सकता, केवल लाइव आ सकता हूँ। उस लाइव पे भी रोक है। अधिकतर लोगों के पास मेरा नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात शॉर्ट में आप तक रखना चाहता हूँ। कल भारत और पाकिस्तान का मैच था, सबने देखा, हमने भी थोड़ा बहुत देखा। यह आज तक का विश्व रिकॉर्ड रहा कि भारत पाकिस्तान से कभी भी हारा नहीं, किसी भी मुकाबले में, चाहे वो T20 मुकाबला हो वर्ल्ड कप का, चाहे फिर वो 50-50 मुकाबला हो वर्ल्ड कप का। लेकिन कल भारत हार गया। इसमें कहीं ना कहीं सट्टेबाजी की बू आ रही है मुझे। मैं खुद क्रिकेट को बहुत पसंद करता हूं, और जब क्रिकेट मैच होता है मैं अपने सारे काम छोड़ करके क्रिकेट मैच देखता हूं। हालांकि कल मैंने क्रिकेट मैच देखा नहीं, यह मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय रहा मेरे लिए कल, क्योंकि मैं नहीं देख पाया था कल। किसी कारणवशात मैं जंगलों में था, मैं नहीं देख पाया। लेकिन फिर बाद में जब मैंने फुटेज देखी न चाहते हुए भी, तब मुझे बड़ा अजीब लगा कि जो मैच हम आसानी से जीत सकते थे उसे हमने आसानी से गंवा दिया, वो भी 10 विकेट से। क्रिकेट का यह ज्ञान है, आप सभी के पास में होगा, क्योंकि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 4 एक्स्ट्रा रहते हैं, 15 खिलाड़ी खेलते हैं। कोच होता है, बहुत सारा स्टाफ होता है, करोड़ों रुपए वे कमाते हैं, और हम उन लोगों के भांति उस क्रिकेट को देखते हैं जिस क्रिकेट के साथ हमारी आस्था जुड़ी हुई होती है। हमने क्रिकेट खेलने वाले एक नादान प्राणी को, सचिन तेंदुलकर को, भगवान बना दिया क्रिकेट का। कुछ लोगों ने क्रिकेट का भगवान बना करके उसको मंदिरों में स्थापित कर दिया। इतने महामूर्ख हमारे हिंदुस्तान में ही मिलेंगे, कहीं और मिलेंगे नहीं आपको। दीवानगी अलग होती है, लेकिन मूर्खता की पराकाष्ठा करने वाले हमारे हिंदुस्तान में ही आपको मिलेंगे। लेकिन जब कल भारत हारा तो कुछ जगह पर पटाखों की आवाज मुझे जंगलों में सुनाई दी, कुछ जगह पर। तो मैं संभ्रम में आ गया कि भारत जीता है या हारा है, क्योंकि अगर जीतता है भारत तो पटाखों की लड़ियां फूटती हुई सुनाई देती। लेकिन यहां कुछ जगह पर ही मुझे सुनाई दे रही थी। 8 लोग देख रहे, आईडी ब्लॉक है 8। जिस सूर्य सागर को हजारों सहस्रों लोग देखते हैं, उसके आईडी पर कम हो गए फॉलोअर्स, कम हो गए देखने वाले। कारण भी वही है, क्योंकि इन हरामखोरों को हम लोगों की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आती। देशभक्तों की आवाज देश के गद्दारों को भला कैसे पसंद आएगी? वो आएगी ही नहीं। कल भारत के बहुतांश भागों में पटाखे फोड़े गए। अब वो पटाखे कौन फोड़ेगा? हिंदू तो पटाखे फोड़ेगा नहीं। अब फिर मुसलमानों के ऊपर जब टारगेट करते हैं तो मुसलमान बोलते हैं कि हमारे देशभक्ति पर संदेह मत करो, इस मिट्टी में खून हमारा भी शामिल है। अबे कमबख्त, तो अगर तुम्हारा खून शामिल था इस मिट्टी में तो पाकिस्तान भी तो ले लिया, बांग्लादेश भी ले लिया। अब क्या तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें बांग्लादेश में तुम सुखी नहीं, वहां प्रसन्न नहीं, आपने शिया सुन्नी को, सुन्नी शियाओं को मारना है। पाकिस्तान मिल गया तुम्हें फोकट में, वहां पर तुम शियाओं को सुन्नी मार रहे, सुन्नियों को शिया मार रहे। वहां पर तुम आपस के भाईचारों को निभा नहीं पा रहे हैं, और अभी तुम्हें इस देश में भी स्वतंत्रता चाहिए। इस देश का विभाजन करना चाहते, टुकड़े करना चाहते हैं, मेरे देश के तिरंगे का अपमान कर रहे। आज झारखंड में कुछ रैली में भारत के तिरंगे का अपमान किया गया। तिरंगे के बीचों बीच इन्होंने चांद का, मेरे पास वो वीडियो आया हुआ है, मैंने सुदर्शन टीवी को वीडियो भेजा है। ऐसे काम मेरे पास पहले आ जाते हैं। यह दुर्भाग्य है कि मुसलमानों की उस रैली में पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान के उस तिरंगे में, जिस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उस तिरंगे के बीचों बीच ये चांद रख रहे हो, भी कटा हुआ। अरे भाई, कल करवा चौथ का चांद देख करके कई माता बहनों ने इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस धर्म की सुरक्षा के लिए, हमारे सभी भाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की परमात्मा के चरणों में। और चंद्रमा को देखने के बाद उन्होंने अपना उपवास छोड़ा। लेकिन कुछ लोग तुम्हारे चंद्रमा को देख करके काटते हैं जानवरों को। यह कैसा धर्म तुम्हारा है? कैसा मजहब तुम्हारा? तुम जानवरों से कम थोड़े ना हो, क्योंकि जानवर जो धर्म हिंसा सिखाता है वो धर्म नहीं होता है, वो अधर्म है, वो कुधर्म है, वो पाप है। लेकिन तुम लोगों ने तुम्हारी औकात बता दी। कल भारत हार गया,
तो पटाखे फोड़ने लगे। मैं सभी हिंदुओं को, जितने मुझे पसंद करते हैं या जितने भी लोग हिंदू हैं, जिस जिस जगह पर आप लोगों ने ये भद्दा मजाक देखा होगा पटाखे फोड़ने वाला, आप मेरे व्हाट्सएप पर वहां का लोकेशन भेज दीजिएगा। फिर देखो आगे क्या होता है। जो मेरे देश के गद्दार हैं उन लोगों को वक्त के अनुसार ही दंडित किया जाएगा, छूटेगा तो कोई भी नहीं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, सिख हो, वो बचेगा नहीं। अब दूसरी बात आती है, निहंगों ने एक दलित की हत्या कर दी। सिखों में भी दलित होते हैं, ये मैंने पहली बार सुना। एक दलित सिख की हत्या कर दी। निहंगों को बड़ा, ये निहंग है क्या समझ में नहीं आ रहा है। जिस गुरु नानक साहब ने, गुरु गोविंद सिंह साहब ने सिख समुदाय की, सिख समाज की स्थापना की, सिख धर्म की स्थापना की, वो निहंग इतने क्रूर हो सकते हैं, इसकी कल्पना किसने नहीं की होगी। अभी वो निहंगे कहा दुबक करके बैठ गए, भाई तुम्हारे अफगानिस्तान में सिखों को अल्टीमेटम दिया गया है तालिबानियों ने, या तो तुम मुसलमान बन जाओ या फिर अफगानिस्तान छोड़ दो, या फिर तुम्हारी बहन बेटियों का साथ हम वही करेंगे जो हमने पहले से किया है। अब कहां छिप गए निहंगो? अब तुम्हारी ताकत कहां है? अब तुम्हारी हुकूमत क्या केवल हिंदुस्तान में रहकर यहां खाने के बाद यही हत्ते मुत्ते हो, साले यही जिंदा हो, यही दफना दिए जाओगे, यही जला दिए जाओगे, यहां पर सब कुछ खाते पीते हो और इसी देश के साथ गद्दारी करते हो। एक निहत्थे को मार दिया, ये कौन सी मर्दानगी है तुम्हारी? जिसके हाथ में शस्त्र नहीं होता उसको मारने की परंपरा हिंदू धर्म की नहीं है। तुम सिख समुदाय पर कलंक हो। सिख समुदाय ने बलिदान दिया है देश के लिए, लेकिन तुम देश के गद्दार हो। तुम्हारे लिए कितना भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ने। गुरु जी आपसे हम जोड़ नहीं पा रहे। राजकुमार मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी, ये आईडी में इसी प्रकार हो रहा है। मेरे को कल्पना ही नहीं थी कि मैं इस आईडी पर लाइव आ पाऊंगा। मैंने सिर्फ ट्रायल किया कि मैं लाइव आ सकता हूं या नहीं, कोई विषय नहीं था मेरे पास। बस कल मैंने जो आतिशबाजी देखी है, बड़ोदरा में भी कहीं 2-4 जगह पर मैंने देखा है, बड़ोदरा, भरूच में बहुत सारे हिंदुओं ने, ये हिंदू नपुंसक हो गए। कल मैंने एक पोस्ट कर दी थी स्वरा भास्कर के लिए, मेरे व्हाट्सएप पे मैंने स्टेटस डाला था स्वरा भास्कर का, जो कहती है कि मुझे शर्म आती है, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई। मेरे को पता है कि तू हिंदू है ही नहीं, तू पैदाइशी कोई गैर हिंदू है। जो तू जिनकी तरफदारी करती है, तू उन्हीं का डीएनए है। तेरे बाप ने, तेरे माँ ने गद्दारी कर दी, इसलिए तू गद्दारी का बीच पैदा हो गई। तुझे शर्म आ रही है? तू कहती है हिंदुओं को टारगेट करती है कि जो सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं मुसलमान, उनको टारगेट करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। ऐसे हिंदुओं पर मुझे शर्म आती है। इस प्रकार के बयान देने वाली स्वरा भास्कर, वामपंथी विचारधारा, और ऐसे स्वरा भास्कर को तुम अपना स्टार मानते हो, लज्जा आनी चाहिए। और हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी यही है, जो शाहरुख खान अपने बच्चे को नशेड़ी बना दिया, गंजेड़ी बना दिया, जो खुद गंजेड़ी है, जो खुद नशेड़ी है, जो केसर वाला गुटखा कौन सा है वो, उसका ऐड करता है, वो अजय देवगन उसकी ऐड करता है, अमिताभ बच्चन ऐड करता है, मादक चीजों की ऐड किया जाता है टेलीविजन के माध्यम से, इस बॉलीवुड के स्टारों के द्वारा। तुम्हें लज्जा नहीं आती? हिंदुओं, तुम उनके प्रोडक्ट खरीदते हो। मैंने तो प्रण कर लिया है, आजीवन मेरा प्रण है और आजीवन मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं जो भी बॉलीवुड से संबंधित व्यक्ति होगा, मैं उसके द्वारा की गई कोई भी ऐड हो, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, मैं खरीदूंगा नहीं। और जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे साथ हृदय से, वो भी उन प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। करीना कपूर, जिसने लव जिहाद का सबसे बड़ा ऐसा प्रमाण छोड़ा जो सब भारतवर्ष जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, और उसकी ऐड आती है, उसे देखकर बड़ा गुस्सा आता है हमें। अगर तुम सचमुच हिंदू हो, अगर तुम्हारे में सचमुच हिंदुओं का ही ब्लड हो, जैनियों का ही ब्लड हो, बौद्धों का ही ब्लड हो, सिखों का ही ब्लड हो आपके अंदर, और आप रियल सच्चे धर्मात्मा हो, सच्चे देशभक्त हो, तो आप किसी भी हालात में ऐसे प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं जिसकी एडवर्टाइज वो करीना कपूर करती है, शाहरुख खान करता है, सैफ अली खान करता है, अजय देवगन करता है, क्योंकि अजय देवगन भी उसी माला का मणि है। मेरे को तो किसी भी हालत में ये लोग पसंद नहीं आते। सही समय पर इनका जवाब दिया जाएगा। और कल बहुत बड़े आनंद की खबर थी कि सनी देओल का भाई, क्या नाम उसका, बॉबी देओल को अच्छे से कूट दिया लोगों ने, और उसका डायरेक्टर, उसका नाम ही नहीं लेना चाहूं मैं अपनी जुबान से, इनको लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके कूटा। बहुत अच्छा लगा सुनकर।
इसी प्रकार की एकजुटता जब तक हिंदुओं में नहीं आएगी ना, तुम लोग बचोगे नहीं। ये 5-5 बार 10-10 बार चिल्लाते हैं भोंगड़े में, क्या तुम एक बार हनुमान चालीसा गायत्री मंत्र का पाठ अपने स्पीकरों के जरिए नहीं कर सकते? तुम्हें भी ये सार्वभौमिक अधिकार है। तो साथियों, बस इतना ही मुझे कहना था। जिन जिन गद्दारों ने कल पटाखे फोड़े भारत के हार के जश्न का, जिन्होंने जश्न मनाया पटाखे फोड़कर, वे लोग ऐसे भी बचने वाले हैं नहीं। वो बोलते हैं ना, वो दिया ज्यादा तब फड़कता है जब उसमें तेल खत्म होता है। ये कुछ है लोग जिन्होंने पूरे संसार को त्रासदी में बदल दिया है, जिन्होंने परेशान करके रखा है। वे लोग, अब वक्त आएगा, जरूर आएगा। अब मैं कुछ बोल देता हूं तो बड़ा मिर्च लगता है, कुछ हमारे हिंदुओं को ही बड़ा बुरा लगता है। कल मैंने स्वरा भास्कर के लिए लिखा, और कल मैंने हमारी एक बॉलीवुड की और एक स्टार है जिसने कभी किसी समय में, मतलब अभी अभी जब तक उसको सिक्योरिटी नहीं मिली, Y+ सिक्योरिटी मिली, उसके पहले बड़े नाटक किए उसने। नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब जानते हो नाम, आप लिख सकते हो कमेंट में। उसने बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बातें की हिंदुत्व की, एक प्रोपोगंडा चलाया, मैं तो हिंदूवादी हूं। आज भी हिंदूवादी की नाटक नौटंकियां करती है। लेकिन जैसे ही उसको Y+ सिक्योरिटी मिल गई माननीय गृह मंत्री के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा, उसके बाद से उसका बोलना ही बंद हो गया। ये देशभक्त है तुम्हारे, जो पूर्ण रूप से अपने वस्त्रों को हटाकर तुम्हारे सामने नंगापन दिखाती है, वो कभी तुम्हारी देशभक्त नहीं हो सकती। कल मैंने ऐसा ही वो पोस्ट डाल दिया, उसका नंगा, मेरे को शोभा नहीं देता ऐसी पोस्ट, लेकिन मैं कभी कभी डाल देता हूं। तो मुझे एक IPS ऑफिसर, माफ करना उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा मैं, उसका उत्तर प्रदेश का था, कोई उत्तर प्रदेश MP का, वो मुझे कॉल करके बोलता है कि गुरुदेव आपने ये पोस्ट डाली है, मैं आपका विरोध करता हूं। मैंने कहा क्यों? हाँ देवेंद्र जी, आपने कहा बराबर, वही है। मैंने कहा क्यों? बोले ये उनका प्रोफेशन है महाराज जी, उनके वस्त्र उतरते हुए अगर आप देखते हैं, आपको बुरा लगता है तो आप उनके पर टिप्पणी मत करो, ये उनका प्रोफेशन है। मैंने कहा ये अगर प्रोफेशन है तो वेश्यागिरी से कुछ कम नहीं है। ये वेश्या अपना शरीर बेच करके समाज में बलात्कारों को कम करती है। वेश्याएं देवताओं से कम नहीं है, वो अपना जिस्म बेचकर समाज में गंदगी फैलने नहीं देती। लेकिन ये वेश्याएं अपना शरीर दिखाकर समाज में गंदगी फैला रही है। और ऐसे को अगर आप प्रमोट करते हो तो क्या आप अपनी बहन को, मैंने उसको वही जवाब मांगा, मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आपको ये अर्धनग्न अवस्था में जो मैंने तस्वीर पोस्ट की, अगर आपको बुरा लग रहा है, मैं आपके पत्नी को, आपकी बहन को, माफ करना मेरी माता बहनों, मैं जो बोल रहा हूं आपको गलत न समझना, मैंने उस व्यक्ति को कहा, इतने बड़े पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, ऐसी विचारधारा है इन लोगों की, मुझे कहता है कि महाराज जी ये पोस्ट उनका प्रोफेशन है और कौन सा अश्लील है। तो मैंने कहा उसकी जगह मैं आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी को देखना चाहता हूं, आपको स्वीकार है क्या? उसे भी पता है ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा ऑफिसर वो क्या करेगा, क्या करेगा मेरे साथ। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके वजह से मैं परेशान हूं, पीड़ित हूं, नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है किन चीजों से मुझे दूर रहना है, मैं उन चीजों से दूर रहता हूं, क्योंकि देशभक्ति मेरे रग रग में है और मैं वही देशभक्ति का जो मेरा जज्बा है वो आप लोगों के अंदर भरना चाहता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं। आज मैं शांति से बोल रहा हूं, मेरी ओरिजिनल शैली ये है नहीं बोलने की, और मुझे वो ऐसा शांति से बोलना नहीं आता, लेकिन मैं देखना चाहता था कि मैं लाइव आ सकता हूं या नहीं। मैं आ गया, इसलिए आपके साथ चर्चा कर रहा हूं और 2 मिनट चर्चा करूंगा। तो मुझे जब उसने कहा तो मैंने उसे प्रति उत्तर में कहा कि तुम्हारी पत्नी को मैं उस अवस्था में देखना चाहूंगा, दिखाओगे क्या? उसने कहा नहीं महाराज जी, अब आप सही हो। मतलब दूसरे की पत्नी, दूसरे की बेटी, महंत हर्षद भारती स्वामी जी वंदे मातरम। और जितने साथी इस समय जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आशीर्वाद आपको। मैं यही कहना चाहूंगा, दूसरे की बेटी को, दूसरे की बहन को, दूसरे की पत्नी को नंगा देखने का तुम्हें बड़ा शौक है कि प्रेम तो तुम्हें उससे है नहीं। नंगा देखो, अगर तुम्हें प्रेम है वास्तविकता में, एक ही के साथ तुम्हारा रिश्ता है तो कोई अधिकार नहीं है। कलयुग है, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन एक फिर दूसरा तीसरा तो ये व्यभिचार हो गया, ये मैं पसंद नहीं करता। लेकिन फिर भी तुम दूसरे की पत्नी को इस अवस्था में देखना पसंद करते हो, लेकिन जैसे ही मुद्दा तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन मां पर आता है तो तुम भड़क उठते हो। मतलब दूसरे की माता बहनों की इज्जत तुम्हारे नजरों में कुछ भी नहीं, लेकिन स्वयं की माता बहनों की इज्जत बहुत कुछ है। ये अगर जब तक खत्म नहीं हुआ ना, तब तक मेरा देश विकास नहीं करेगा। कल भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर के टीवी पर, हर चैनल पर साला सुबह से परेशान हो गया, सुबह से वही
भारत पाकिस्तान क्या घंटा मिला, क्या मिला? भारत पाकिस्तान का मैच है, चलो ठीक है, वो हमारी आबरू का प्रश्न होता है, हम जीतते हैं। लेकिन कल विराट कोहली ने हरा दिया हमें। एक ही वो शेर था महेंद्र सिंह धोनी, जो हिंदुस्तान को हारने नहीं देता था। ये क्रिकेट है, खेल है, कोई हारता है कोई जीतता है। लेकिन इस प्रकार से तुम्हारी बेइज्जती हो गई, इस प्रकार से इज्जत की धज्जियां उड़ा दी गई कि 10 विकेट से हार गए, 1 विकेट नहीं निकाल पाए तुम्हारा। शर्म आती है। मैंने तो तय कर लिया कि मैं केवल फाइनल देखूंगा, फिर वो फाइनल में कोई भी पहुंचे। और हाँ, हिंदुस्तान का मैं कोई मैच नहीं देखूंगा। आने वाला मैच रविवार को न्यूजीलैंड के साथ है। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक है, पहले ही बता रहा, पहले भी बताया भी पर मैं एक भी मैच नहीं देखूंगा। भारत का तो मैं एक भी मैच नहीं देखूंगा, बाकी हाँ सबके तो जरूर देखूंगा। और जो फाइनल वर्ल्ड कप में जाएगा मैं उसको जरूर देखूंगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है मेरे देश का कि यहां पर अच्छे लोगों का चयन नहीं होता। क्या करें, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। और समीर वानखेड़े साहब हमारे पुलिस ऑफिसर एनसीबी के, उनको बड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मैं समीर वानखेड़े का समर्थन करता हूं और उनके लिए कल मैं इसी आईडी से लाइव आने का प्रयास करूंगा। अगर आप सभी ने साथ दिया, हाँ अंगद भाई सही कहा आपने, सही कहा आपने। आप अगर कल सपोर्ट करते हो तो मैं कल 11, 10, 11 बजे इसी आईडी पर लाइव आकर के हमारे जो पुलिस ऑफिसर एनसीबी के, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, मैं समीर वानखेड़े का समर्थन करना चाहता हूं। आपको एक बात बताऊंगा साथियों, और जब मैंने पालघर में मारे गए साधु की हत्या पर विरोध जताया था सुदर्शन चैनल के द्वारा, और उस समय में मुझे 35 से 40 हजार साथी उस समय लाइव देख रहे थे। यह पहली बार हुआ, इतने प्रधानमंत्री जी को भी नहीं देखा है भाई। इस सन्यासी को 40 हजार से भी ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। स्वाभाविक है सबके पेट में गड़बड़ गड़बड़ होने लगा। अरे भाई, लोगों ने अगर सूर्य सागर को पसंद कर लिया तो तुम्हारे पेट में मरोड़े क्यों आ गए? मैंने तो कभी यह नहीं कहा कि मुझे पसंद करो, मुझे लाइक करो, मुझे फॉलो करो। जो मुझे पसंद करेगा उसे पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप शेयर करेगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में पेट में दर्द होने लगा, और यहां तक कि गृह मंत्री जो महाराष्ट्र का था, उसके चमचों ने मुझे धमकियां देना शुरू कर दिया। मैं भी कोई कम थोड़ी हूं साथियों, मैं कोई दूध का धुला हूं? मैं दूध का धुला नहीं हूं, लेकिन हाँ सिर्फ देश के लिए मैं कार्य करता हूं। स्वयं के लिए मैं पूर्ण रूप से दूध का धुला हूं, लेकिन देश का जब अस्मिता का सवाल आता है, मैं दूध का धुला नहीं हूं। मुझे भी जो बोलना था मैंने उस समय बोल डाला। बोलने के बाद साल 1.5 साल भी नहीं हुआ, सत्ता से हाथ धो बैठा गृह मंत्री। बेटे को भटकना पड़ रहा है। सन्यासी के साथ तुम प्रापंचिक कारोबार मत करो, तुम्हें कहीं ना कहीं हम उलझा देंगे। तुम्हारे पास पावर है, शक्ति है, तो तुम्हें यह लगता है कि तुम सन्यासी को जेल में डाल दोगे, सन्यासी को मरवा डालोगे। अरे वो जमाना गया, और ये सन्यासी तो वो है ही नहीं कि जो तुम मुझे मारने का षड्यंत्र करोगे और मैं मर गया। हैं बेटा, तुम खिलाड़ी कच्चे हो, भले ही तुम राजनीति के सबसे बड़े पोस्ट पर पहुंच गए होगे, लेकिन फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं है। जो बुद्धि एक सन्यासी की होती है उसकी तुम कभी बराबरी नहीं कर सकते। तो तुम मुझे मारने का षड्यंत्र जो बनाते हो ना रोज, उसे तो भूल ही जाओ। मैं ही तुम्हें जो तुम मुझे लौटाना चाहते हो ना, वही मैं ही तुम्हें ना लौटा दूं। बेहतर है मैं मेरे देश के लिए कार्य कर रहा हूं, मुझे करने दो। समीर वानखेड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतवर्ष के सभी पुलिस वालों ने स्ट्राइक कर देना चाहिए। मैं तो वही बोलता हूं। वो एक अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा 2 टके का नेता है, हमारा नेता नहीं, मुल्लों का नेता है, वो बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उसका भाई बोलता है अकबरुद्दीन ओवैसी का, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को। अरे हम भी तो वही चाहते हैं, हम भी तो वही चाहते हैं। अब पुलिस वालों, तुम्हारे पास तो मौका है भाई। तुम्हारे एक सीनियर ऑफिसर, सीनियर छोड़ दीजिए, एक ईमानदार ऑफिसर है, उसके साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा? बेहतर है पूरे भारतवर्ष के पुलिस ने अब समीर वानखेड़े जी के साथ खड़े हो जाना चाहिए। हम और पूरा भारतवर्ष तो समीर वानखेड़े जी के साथ है। ईमानदार आदमी बहुत कम बचे हैं, ईमानदार देशभक्त कम बचे हैं, ईमानदार नेता कम बचे हैं। हर जगह मोदी नहीं पैदा हो सकते, हर जगह योगी नहीं पैदा हो सकते, हर जगह अमित शाह पैदा नहीं हो सकता। वो कम ही लोग होते हैं जो जन्म लेते हैं। 3 ईमानदार लोग मिले हैं मेरे देश को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, और वो त्रुटियां मैं भी गिनाना चाहूंगा।
कभी कभी मन में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब छोड़ दूं मैं। साथियों, अगर मान लीजिए कुछ क्षण के लिए ये सोचो, मैं अपना संगठन बनाना चाहूंगा, संगठन नहीं, राजकीय संगठन। मान लीजिए मैं आप 50 साथी भले ही मुझे देख रहे इस समय, लेकिन 50 साथी 50,000 तक मेरी आवाज पहुंचा देंगे, और 50,000 साथी जब 50,000 तक आवाज पहुंचाएंगे तो वो 50,000 50 लाख तक भी मेरी आवाज पहुंचा देंगे। मेरे मन में अब यह मनीषा अभिलाषा जागृत हुई है। कभी मेरी राजकीय मनीषा थी ही नहीं, लेकिन अभी मेरे मन में यह भाव हो रहे देश की स्थिति देखकर कि मैं एक राजकीय संगठन खड़ा कर दूं। अगर मान लीजिए कुछ क्षण के लिए यह सत्य हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, मेरे को तो बुलाया बहुत सारी जगह से, लेकिन मुझे निमंत्रण उस पार्टियों ने दिया है जो देश के गद्दार है, और सूर्य सागर तो उनके साथ कभी बैठ नहीं सकता। चाहे करोड़ों का मुझे प्रलोभन दिया जाता है, करोड़ों रुपए का प्रलोभन, हजारों एकड़ जमीन का प्रलोभन, जो चाहिए चीज आपके चरणों में अर्पित कर देंगे वो प्रलोभन। जब गुजरात के चुनाव होंगे तो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा आप होगे, ये भी प्रलोभन मुझे दिया गया, प्रमाणित कर सकता हूं मैं। लेकिन मैं देश के गद्दारों के साथ भला कैसे खड़े हो सकता हूं? मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, ईमानदार पार्टी है वो, आगे भी उनके साथ रहूंगा। लेकिन मान लीजिए कुछ क्षण के लिए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं। कल भारत हारा, पाकिस्तान के जयघोष के साथ कई जगह पर पटाखे फोड़े गए, लेकिन एक भी जगह केस नहीं बना, एक भी जगह किसी भी मुसलमानों को अरेस्ट नहीं किया गया जिन्होंने हिंदुस्तान की गरिमा को कलंकित करने का प्रयास किया। एक भी जगह कोई किस्सा नहीं घटा। तो दुर्भाग्य नहीं है तो कैसे देश को संचालित कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कुछ क्षण के लिए, अब ये जब मैंने बोला है ना, तो ये अब मेरी कमियां देखने का प्रयास करेंगे और मुझको रडार पर लेने का प्रयास करेंगे। अगर तुम मुझे रडार पर लेने का प्रयास करोगे तो मुझे बचाने वाले भी बहुत बड़े हैं। मुझे समर्थन ऑस्ट्रेलिया से भी मिलता है, न्यूजीलैंड से भी मेरा समर्थन है, लॉस वेगास में भी मेरे शिष्य हैं, अमेरिका कनाडा में मेरे शिष्य हैं, युगांडा और जो साउथ अफ्रीका का भाग है वहां पर भी मेरे शिष्य हैं। जो चाहे मेरे लिए अर्पण करने वाले देशभक्त जो हिंदुस्तान के वहां पर बैठे वो सारे मेरे साथ हैं। अगर मैंने राजकीय पार्टी का किसी प्रकार से संगठन करता हूं, क्या हुआ? राजेंद्र गिरी गोस्वामी क्या लिखते हैं? क्या हुआ? राजेंद्र गिरी तो समर्थक है मेरे, क्या हो गया समझ में नहीं आया, मैं बाद में देखता हूं कमेंट। तो मान लीजिए कुछ क्षण के लिए, अगर मेरे को देश बचाने की मेरे मन में भावना है, मेरी तो कोई औलाद है नहीं, मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं। अगर मैं आपके घर में आ गया तो आपकी औलाद भी मेरी हो गई, जहां मैं इन लोगों के साथ रहता हूं ये भी मेरे अपने हो गए। पूरा देश अगर मेरा है और मेरे को देश की अगर चिंता है, और मान लीजिए कुछ क्षण के लिए कि मैं अगर राजकीय संगठन खड़ा कर दूं, तो क्या मुझको भारतवर्ष का हिंदू समाज, जैन समाज, साधु समाज मेरा साथ देगा? देगा क्या? 60 साथी 62 साथी समय देख रहे हैं। मेरे मन में यह भाव है, हाँ मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं चुनाव लड़ाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में केवल और केवल उन लोगों को मैं देख रहा हूं। जी मणिकर्णिका जी धन्यवाद, जितने साथियों ने मेरे साथ खड़ा रहने का बोला है मैं सबका बहुत बहुत आभार। मुझे पता है आप लोग देशभक्त हो, आप मेरी बात को टालोगे नहीं, मुझे पता है। जब भी इलेक्शन आता है, अभी विधानसभा का चुनाव आएगा, फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव आएगा, ये जितने नेता आजकल चुने जा रहे हैं जिनके पास बहुत अपार धन है, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है। जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी गंदा है उन लोगों को टिकट दिया जाता है, प्रधानता उनको दी जाती है प्रमुख रूप से। आप देखिए हिंदुस्तान में जितने भी नेता है, जो जिनका एक भी नेता ऐसा नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी साहब छोड़कर के, क्योंकि ईमानदार आदमी, ऐसे ईमानदार पर केस हुआ उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। एक मिनट, गद्दारों के साथ नहीं। हाँ राजेंद्र गिरी जी, आप थोड़ी गलत फहमी हो गई शिष्यों को, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास करोड़ों रुपए की माया है, अरबों रुपए की माया है, जो लेडीज लोगों लड़कियों की दलाली करते हैं, ऐसे भी लोग हैं मेरे पास, उसका भी पुख्ता सबूत है। और अगर तुम मुझे मारने का षड्यंत्र बनाओगे ना, तो मेरे मरने के बाद तो ऐसे भी सारे नंगे हो जाएंगे सभी पार्टियों की। ऐसा मत सोचो कि भाजपा कांग्रेस, सबको जानता हूं मैं। 25 वर्ष मैंने भी राजनीति में ऐसे ही नहीं निकाले। हाँ कुछ बातें जो नहीं बोल सकता हूं, बस मुझे पर ताला लगाना पड़ता है। तो मान लीजिए कुछ क्षण के लिए, अगर मैंने मेरा अपना संगठन बनाने की योजना की और उसके लिए मैं जा रहा हूं पूर्णिमा के बाद अहमदाबाद, 2 दिन का मेरा प्रवास रहेगा। इस बार फाइनल है मेरा जाना अहमदाबाद, और मैं अचानक जाने वाला हूं, किसी भी रूप से कोई भी शोर और जोर नहीं, अचानक मैं पहुंचूंगा और मेरा विहार रात्रि को होगा, क्योंकि दिन में तो बहुत सारे प्रेमी है मेरे,
मुझको रडार पर लेने वाले, हिंसा भी हो सकती है। मेरी तो हत्या का षड्यंत्र तो बहुत सारे लोग रचते हैं, साले फेल हो जाते हैं हर बार, क्योंकि मेरे पास आने के बाद मैं भी कोई कम नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि हम लोग कोई वीडियो निकालते नहीं है, वो शौक नहीं है मुझे। लाइव आकर के आपके साथ चर्चा करता हूं, ये शौक है मेरा, परंतु वीडियो नहीं निकालता और मैं निकालूंगा भी नहीं। तो मैं अचानक ही अहमदाबाद जाने वाला हूं, मेरी एक नीति है और उसी नीति को रणनीति में परिवर्तित कर, कूटनीति नहीं रणनीति ही बनाएंगे, और वो केवल और केवल देश के लिए। तो गुजरात से ही मैं मेरे पार्टी का गठन करूंगा, करने वाला हूं, बहुत जोर शोर से। अचानक बम फोड़ूंगा, बम मतलब प्रेम वाला बम, ये आतंकी फोड़ते वो नहीं, जो विधर्मी फोड़ते वे नहीं, जो गायों को काट करके खाते हैं वो बम नहीं फोड़ सकते हम। हमारी औकात वो बम फोड़ने की नहीं है। हम केवल प्रेम के बम फोड़ते हैं, हम फूलों के बरसात करने वाले बम फोड़ते हैं, हम देशभक्ति को देशभक्तों से जोड़ने वाले प्रेम के बम फोड़ते, ऐसे बम नहीं। तो मैं, हाँ गुजरात भावनगर से रहते हैं अवघड़ भाई जी, धन्यवाद जी। तो मैं गुजरात से ही मेरे पार्टी का, जब आम आदमी पार्टी जैसी टुच्ची पार्टी जिसने पूरे देश में आतंक फैला के रखा है, जिसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, ऐसा एक केजरीवाल एक आंदोलन खड़ा करता है उसका गुरु, और गुरु के साथ द्रोह करके अपनी पार्टी का निर्माण करके लोगों के घरों घरों तक पहुंच करके फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा के नाम पर लोगों को बरगला कर जो उस तख्त पर बैठ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पा सकता है, तो हम जैसे ईमानदार और सच्चे देशभक्त सन्यासी क्यों नहीं कर सकते। अब यहां पर दांत दिखाने वाले अगर आए तो मेरा बोलने का लहजा बदल जाएगा, फिर मेरा गुस्सा पूरा का पूरा मैं तुम पर निकाल लूंगा। बेहतर है अपनी दांत अपनी अम्मियां जहां नाचती है कोठे पर, वहां जाकर के दांत दिखाना, मेरे सामने दांत मत दिखाना। भगवान ना करे तुम मेरे सामने आ जाए, दांत कभी मुंह में दिखेगी नहीं तुम्हारे को, और कोई डॉक्टर भी लगा नहीं पाएगा नकली दांत, जबड़ा सहित निकाल दूं, उखाड़ कर फेंक दूंगा। याद रखना, देश के गद्दारों को मेरे आईडी पर आने का कोई कारण नहीं, मत आओ। तो साथियों, बस यही कहना चाहता था। मेरी बहुत ललक है, क्योंकि पार्टीवाद, अब कांग्रेस में पार्टीवाद है, भारतीय जनता पार्टी में वंशवादी पार्टी नहीं है ये, इसके लिए हम उसके साथ खड़े थे, आज भी है, खड़े आगे भी रहेंगे। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति देख करके बहुत दर्द हो रहा है। देश के गद्दारों को भी अंदर शामिल कर लेते हैं, जो कांग्रेस के बहुत सारे नेता भाजपा में शामिल हो गए, एक आश्चर्य की बात है। जो कांग्रेस की पार्टी जिसने 70 साल तक मेरे देश को लूटा, बर्बाद किया, भाजपा में आते ही उनका शुद्धिकरण हो गया, यह भी गजब की बातें हैं। धन्यवाद अवगढ़ भाई जी। तो ये अजीब बातें हैं। जो सच्चा देशभक्त है, हमने 25 वर्ष से सेवा की है देश की, निस्वार्थ, किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं रखी। लेकिन भगवान के चरणों में आप पहुंचते हो दर्शन करने के लिए, तो नारियल रखना पड़ता है भगवान के चरणों में, तभी भगवान के दर्शन करने के पश्चात उसका फल मिलता है। हम भी यही अभिलाषा करेंगे ना कि आज तक हमने देश की सेवा की है, तो हमें भी उसका फल थोड़ा मिलना चाहिए, जीते जी। हिंदू राष्ट्र बनते हुए देखना, ये स्वप्न देखा है मैंने, तो क्या ये देखना गुनाह है? और जिन बहुत सारे नेता आते हैं मेरे पास, ऐसे नहीं है रात्रि के अंधेरे में, शमशानों में जब अकेला बैठता हूं, जंगलों में जब अकेला बैठता हूं ना, ये सारे आते हैं, वहां बहुत आते हैं। बस यही बातें हैं ना कि गुरुजी फोटो मत निकालना, रात्रि को समय है, नहीं निकालना। मुझे कौन सा शौक है तुम्हारे साथ फोटो निकालने का? तुम्हारा काम हो गया, पैसे रखो, निकलो। देखो मेरे मुंह से क्या निकला, पैसे रखो। ये आचार्य सूर्य सागर फ्री में काम नहीं करता भाई, गरीबों का काम फ्री में करता हूं, लेकिन मेरे पास जब बड़े आते हैं ना, तो बड़े बड़े बंडल ही लेता हूं मैं, उसके बगैर काम नहीं होता मेरे पास। इसलिए करोड़पति हो तो ही आना, वरना अपने घर बैठना। तो मैं यही कहूंगा कि अगर मैंने पार्टी का निर्माण करता हूं तो सच्चे हृदय से बोलना। अगर आप मेरी इस बात का समर्थन करते हो तो 65 साथी आप देख रहे, 50 देख रहे थे, 70 हो गए, 72 हो गए, अब 62 हो गए। ये उतार चढ़ाव शेयर मार्केट के जैसे देखते हैं आप लोग, उतरते चढ़ते हैं। तो साथियों, जितने भी देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस सन्यासी के द्वारा भारत और भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए कुछ तो करना चाहिए मैंने, तो मेरा साथ दो, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही। आप बस समझ लीजिए, मैं नहीं बोलना चाहता, समझ लीजिए क्या करना है आपको। और रही बात, जब संगठन खड़ा करना है, राजकीय पार्टी खड़ी करनी, तो पैसों की तो जरूरत पड़ती है, और तुम्हारे 1000, 500, 50 रुपए से काम नहीं चलने वाला। समझ में आया? अगर देश को बचाना है तुम्हें। अफगानिस्तान में तालिबान ने एक रात में हमला कर दिया, करोड़ों रुपए वही के वही छोड़ करके लोग भागे वहां से। तुम्हारे पास अरबों करोड़ों रुपया है, और तुम्हारे घर में भी अगर ऐसा प्रसंग आ गया
तो वो पैसे तुम्हारे काम के नहीं होंगे। बेहतर है अगर हम सभी साधुओं को लेकर के, मैं कोई अकेला काम नहीं कर सकता, मेरी औकात का विषय नहीं है ये, लेकिन भारतवर्ष में हजारों साधुओं का, धन्यवाद राजकुमार जी, मुझे समर्थन है हजारों साधुओं का यहां बैठकर। कुछ लोग बोलते अरे तुम तो कमरे में बैठे। जो व्यक्ति कमरे में बैठ करके पूरे हिंदुस्तान को अपने कुछ कर सकता है, वो कमरे से बाहर निकल गया तो क्या नहीं कर सकता है। मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा देश। बाकी मुझे किसी प्रकार की कोई भी अभिलाषा नहीं है। 3 दिन में एक बार भोजन करता हूं यारो, 3 दिन में एक बार पानी पीता हूं मैं दूध नहीं पीता, दूध से बनी कोई चीज नहीं खाता, मैं नमक नहीं खाता, मैं शक्कर नहीं खाता, मैं घी नहीं खाता, मैं तेल नहीं खाता। मुझे 10 वर्ष हो गए इन चीजों को छोड़े हुए। अब मैं फरवरी में ये सारी चीजें ग्रहण करने वाला हूं, मजबूरन ही सही, मेरा कुछ प्रण था, लेकिन फरवरी में अगर नहीं ले पाया तो आगे देखा जाएगा। जब मैं दूध दही नमक तेल शक्कर घी नहीं खाता, जब मैं जमीनों पर सोता हूं, तो फिर आगे मैं किसके लिए बचाऊंगा? मेरे लिए तो आप ही मेरे बच्चे हो। तो मेरी एक ही इच्छा है कि अब देश के लिए कुछ तो परिवर्तन जरूरी है। जब भाजपा पहली बार चुनाव लड़ती है तो उनके 2 सांसद लोकसभा में जाकर के बैठते हैं, और आज उनके पास 300 से भी ज्यादा है। अर्थात किस मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा, उस मुद्दे से अगर तुम भटकते हो, धारा 370 हटा दी कश्मीर से, चलो देश के लिए गौरव का विषय है ये। और भगवान श्री राम का मंदिर बनाया, वो उससे भी बड़ा गौरव का विषय है ये। लेकिन मेरा देश अंदर से अगर कमजोर हो रहा है तो उसे कहीं ना कहीं रोकना तो पड़ेगा। बड़े बड़े जो तख्त पर बैठे हुए राजा होते हैं, उनको छोटी छोटी बातों का पता नहीं होता, लेकिन उन बातों को पता कराना है तो राजा पहले जमाने में भेष बदल करके निकलते थे। तो आज ऐसे ही राजाओं की आवश्यकता है, और मैं यही चाहता हूं कि थोड़ा सा परिवर्तन हो। साथ देंगे तो मेहरबानी होगी, आगे की रणनीति तय करूंगा। वंदे मातरम, जय श्री राम, सभी को आशीर्वाद। दांत कौन दिखा रहा है बेटा? हाँ, जाते जाते और एक बात बताऊं, ये जो दांत दिखाने वाले हैं ना, जैसे भी मैं लाइव खत्म करूंगा, फिर उसके बाद जो लाइव उन्होंने की है ना दांत दिखाने वाली, तुरंत डिलीट हो जाती, पता ही नहीं चलता है कौन दांत दिखा रहा था। ये ऐसे नामर्द लोग हैं मेरे हिंदुस्तान में, इनके लिए तो अकेला सूर्य सागर काफी है। कभी ना कभी तो वक्त आएगा मेरा, जिस दिन वक्त आएगा उस दिन बचोगे नहीं।